फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने बच्चेदानी की सफाई कराई है, आपकी डीएनसी हुई है और उसके बाद आपकी वीकनेस जा ही नहीं रही है, तो वो कौन से टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीएनसी कराने के बाद, बच्चेदानी की सफाई कराने के बाद बहुत बार महिलाओं को वीकनेस की परेशानी हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा होता है कि हमें शरीर में दर्द रहता है, बहुत टाइम हो गया पर हमें ठीक फील नहीं हो रहा, हमें अभी भी बहुत वीकनेस लग रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डीएनसी कराने के बाद आपने सही डाइट नहीं ली, आपने सप्लीमेंट्स नहीं लिए, आपने दवाई ऑन टाइम नहीं ली, आपके डॉक्टर ने या कुछ आपको सप्लीमेंट्स जो ज़रूरी थे वो नहीं दिए और इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ गई। या फिर डीएनसी से पहले कुछ ब्लीडिंग हुई थी और आपने क्योंकि पहले अबॉर्शन किट ली थी, उसमें साफ़ नहीं हुआ, ब्लीडिंग कई दिनों तक चलती रही, उसके बाद आपने डीएनसी कराई, उसमें ब्लड लॉस बहुत हुआ उससे पहले, तो ब्लड लॉस होने की वजह से आपके अंदर वीकनेस आ गई। तो इन चीज़ों में अब क्या करें, अब हमें करंटली क्या करना चाहिए। तो देखिए, करंटली आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए कि हमें ये वीकनेस है और आपको कुछ टेस्ट कराने चाहिए। आपको विटामिन डी चेक कराना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई हो। आपको अपना सीबीसी कराना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट कराना चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, तो आपको वो चेक कराना चाहिए। जनरली महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन वैसे भी कम होता है और इंडियन फीमेल्स के अंदर तो बहुत कई बार देखा गया है कि अनीमिया पाया जाता है और उसमें अगर ब्लड लॉस बहुत लंबे समय तक हुआ हो तो हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी हुई, विटामिन डी की कमी हुई, इसकी वजह से बहुत बार महिलाओं को बहुत वीकनेस फील होती है। बॉडी में ऐसा लगेगा कि दर्द हो रहा है, हर टाइम शरीर गिरा गिरा सा महसूस होता है। तो इन चीज़ों का आपको टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। आप क्या कर सकती हैं, आप अपने डॉक्टर की सलाह से आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकती हैं। आयरन की टैबलेट्स आती हैं, वो ईजिली ले सकती हैं, या आप मल्टीविटामिन्स ले सकती हैं। जो विटामिन डी है, अगर उसकी कमी आपके अंदर है तो उसके सैचेट्स आते हैं या फिर उसकी दवाइयाँ भी आती हैं, आप वो ले सकती हैं। आप मतलब अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि हमें ये ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं, और आप ये ब्लड टेस्ट कराइए। आपको अगर इनमें से कोई भी कमी आती है तो आपको उसकी दवाई लेनी है। ये कमियां जनरली आ जाती हैं फीमेल बॉडी के अंदर जब लंबे समय तक ब्लड लॉस हुआ होता है, और डीएनसी के बाद अगर उससे पहले ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, डीएनसी के बाद कई बार हार्मोनल चेंजेस भी इतने ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से भी फीमेल बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही होती है। तो आप ज़रूर एक बार ये टेस्ट करा के देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर ये कमी आ गई है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि डीएनसी के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे मिसकैरेज या अबॉर्शन के बाद, तो आप ज़रूर अपने सप्लीमेंट्स लीजिए, आप मल्टीविटामिन लीजिए, आप आयरन की दवाई लीजिए। और अगर आपको बोन्स में दर्द है, हड्डियों में क्योंकि दर्द हो जाता है, तो आप ज़रूर, क्योंकि कैल्शियम लॉस भी हो जाता है उसमें, तो आप ज़रूर विटामिन डी, कैल्शियम, इनकी दवाइयाँ भी चालू कर सकती हैं। फीमेल्स अपनी डाइट का ध्यान रखें, वीकनेस चली जाएगी, लेकिन अगर कमी आ गई है बॉडी के अंदर तो उसके लिए आपको एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए और टेस्ट कराने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। वो ईजिली ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको दवाइयाँ उसके लिए खानी पड़ेंगी। आप अपनी डाइट पर भी ध्यान दीजिए, डाइट में दूध की बनी हुई चीज़ों को ऐड कीजिए। लेकिन अगर बॉडी के अंदर एक बार कमी आ जाती है तो आप डाइट से उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए दवाई खानी पड़ती है, उसके बाद आप डाइट से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको अगर हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है तो आपको आयरन लेना पड़ेगा, आयरन की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। और उसके अलावा अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी आ गई है तो आपको विटामिन डी की दवाई भी लेनी पड़ेगी। आपको एक अच्छा मल्टीविटामिन, कोई भी एक मल्टीविटामिन ऐड करा सकती हैं अपने डॉक्टर से। ज़रूर आप मल्टीविटामिन लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एक बार आप अपने डॉक्टर को ज़रूर अपनी प्रॉब्लम बताएं, क्योंकि जो वीडियोस होती हैं वो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होती हैं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, तो प्रॉपर आपकी जो हिस्ट्री है आपके डॉक्टर को पता होती है, तो इसलिए एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।